नमस्ते, हेलो। आज आप लोगों के साथ एक अपना बहुत ही पसंदीदा गीत आपके साथ साझा करते हैं। बहुत ही पुराना गीत है ये और बहुत टाइम से बहुत ही दिल के करीब। लेकिन इस गीत को पहले बहुत अच्छा लगता था। लेकिन धीरे-धीरे मैच्योरिटी जैसे-जैसे आपकी बढ़ती है ना, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है, वैसे ही इस सॉन्ग को भी मतलब उसका अर्थ हमारे लिए चेंज हो गया। मतलब इसमें जो कहा गया है उससे अब हम इत्तेफ़ाक उतना नहीं रखते हैं। वैसे बहुत ही खूबसूरत बोल हैं इसके, इसकी जो लिरिक्स है और इसको जो इसकी कंपोज़िशन है इतनी प्यारी है, इतनी दिल को छूने वाली है, जो धुन है बहुत ही अच्छी है। फ़िलहाल पहले आप सुनो, इसके स्टेंजे से हम आपको इसका स्टेंजा सुनाते हैं पहले। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। तुम्हें न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से। तो इसमें जो जिन्होंने भी लिखा है, जो भी इसके राइटर हैं, हमें उनका नाम नहीं पता है, उन्होंने जो भी कहना चाहा है इसमें वो ये है कि सामने वाले ने मतलब शायद दो लोग जुड़े, फिर सामने वाला उसकी नज़र में आपकी अहमियत वो नहीं रह गई, आप उसकी नज़र में वो वैल्यू अब नहीं करते हैं, उसकी लाइफ में वो वैल्यू नहीं रहेगी, नज़र से उतर गए हैं, दिल से उतर गए हैं और फिर भी और वो चला भी गया है। उसके बाद भी हम ये सोच रहे हैं, मतलब कभी ये कह रहा है उसके लिए, जाने वाले के लिए, कि तुमने मुझे नज़र से गिरा तो दिया है लेकिन तुम कभी भुला नहीं पाओगे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा यकीन है कि तुम ना ही मुझे भुला पाओगे, ना ही मेरे प्यार को मिटा पाओगे। लेकिन आज के टाइम में अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। वैसे गाना इतना खूबसूरत, इतना सुकून वाला है, ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो ये चीज़ हमें नहीं लगता ऐसा होता होगा। जो इंसान आपको छोड़ के जान के गया है ना, वो आपको क्यों ही याद करेगा। अगर ज़रा सी भी आपके साथ प्यार, लगाव, अटैचमेंट थोड़ा भी होता, कनेक्शन होता, अटैचमेंट तो नहीं, कनेक्शन होता, आपके साथ इसकी कनेक्टिविटी होती, तो आपको छोड़ता ही क्यों, नज़र से क्यों उतारता, क्यों गिराता। तो वजह जो भी रही हो, आपके उसके दिल में वो जगह ना रह जाने की,
लेकिन जब आप उसकी लाइफ में अब कोई मायने ही नहीं रखते हैं, वो आपको सामने से छोड़ के गया है, तो वो क्यों याद कर रहा होगा आपको? आप इस भुलावे में, इस छलावे में अपने को बेवकूफ़ बना के रखे, ये सही है क्या? कि मुझे भुला नहीं सकोगे और मेरे प्यार को मिटा नहीं सकोगे। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। वो आंसू, उसकी आंखों में आंसू आएगा जो आपको रोता हुआ छोड़ के। तो ये गाना हमें इतना प्यारा लगता है, लेकिन ऐसे ही कभी कभी गाते गाते सोचते थे, मतलब उसका अंदर ही अंदर उसको अर्थ देने की कोशिश करते थे, तो लगता था ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो सामने से आपको छोड़ के गया हो वो याद करेगा आपको। नहीं करेगा। वो अपनी लाइफ में बिजी, मस्त, उसे आपके लिए ज़रा सी भी फीलिंग्स होती तो वो आपको छोड़ने की हिम्मत ही नहीं करता। तो ऐसी मतलब अपने को ही मूर्ख बनाना टाइप बातें लगती हैं अभी ये सब, जब हम वैसे सोचे प्रैक्टिकल होकर के। और आजकल की लाइफ तो प्रैक्टिकल ही बनने वाली हो गई है, लेकिन खुद को मूर्ख बनाना भी सही नहीं है। इमोशन लेस होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इमोशंस के नाम पे बेवकूफ़ बनना भी अच्छी बात नहीं है। आप ये चीज़ मतलब हमको ये लगता है कि हमें ये चीज़, अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो हमें क्यों ही याद कर रहा होगा। क्यों याद करेगा भाई? याद करने के लिए और तड़पने के लिए, रोने के लिए उसको इतने ज़िंदगी में इतने परेशानियाँ कम होती हैं, वो जान के एक परेशानी मोल लेता, आपको छोड़ के जा कर के खुद दुःख में रहता। और कंडीशनली अगर कोई अलग हुआ है, 2 लोग अलग हुए हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है। तो वहाँ पे नज़र से गिरने और नज़र से उतरने और दिल से उतरने वाली बात नहीं होती है ना फिर तो। किसी कंडीशन और किसी सिचुएशन की वजह से दूरियां हैं, लेकिन दिल तो फिर करीब है ना, फिर तो वो मतलब ही ख़त्म हो गया इस गाने का। ये तो वहाँ सेट ही नहीं होता है। और कोई आपको छोड़ के आया है जान करके, तो फिर वो याद नहीं करेगा। ये 2 अलग चीज़ें हैं, एक बिछड़ना और एक छोड़ जाना, ये 2 अलग पॉइंट हैं। इसी तरह उमैर नज़मी जी बहुत अच्छे पोएट हैं। उनकी उनकी गज़ल की कुछ शेर हैं, चंद लाइनें हैं जो इतनी फेवरेट है हमारी, मतलब कमाल का लिखते हैं वो वैसे भी। उमैर नज़मी जी, उनका ये शेर है कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। सुनिएगा गौर से, ठीक है? बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। कितना खूबसूरत लिखा है। यहाँ पे एक्चुअली उस बिछड़न की बात हुई है, उस अलग होने की बात हुई है जो कंडीशंस या सिचुएशंस की वजह से, मजबूरियों की वजह से अलग हुए हैं। छोड़ा नहीं है एक दूसरे को किसी ने, अलग हुए हैं। और अलग होने का मतलब छोड़ना नहीं होता है, अलग होने का मतलब भी साथ ही होना होता है कि हम वहाँ हैं और आप यहाँ हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल, हमारी आत्मा, हमारे मन एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के वफ़ादार हैं। तो ये लाइन कितनी अच्छी है कि बिछड़ गए तो ये दिल कहीं लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। मतलब कभी कभी हम लोग लाइफ में कहते हैं ना, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन नहीं होता है, बस आप अपने को बिज़ी कर लेते हैं। तो लगेगा कि लगने लगा है, मतलब एक टाइम ऐसा होगा कि आप अपने को इतना खपा दोगे काम में, चीज़ों में, रिश्तों में, दूसरी चीज़ों में, कि भाई वो दर्द, वो पेन याद करने की भी मोहलत ना मिले हमें, जिससे कि वो हम सांस ले सकें। जब तक ले रहे हैं तब तक, वैसे तो सांस लेना बहुत मुश्किल काम होता है जब आप पेन में हो तो इसीलिए आदमी खुद को बिज़ी कर लेता है। जैसे कुछ लोग सहारा लेते हैं शराब का, तो ये वही वजह होती है कि वो चाहते हैं कि हमको इतनी भी फुर्सत ना हो कि हम उस पेन को फ़ील कर सकें। वो बात अलग है कि इन सब
एडिक्शन में और ज़्यादा पेन याद आता है और ज़्यादा वो हमदर्द याद आता है। लेकिन क्या है, तो यहाँ पे जो बिछड़ गए, ये बिल्कुल राइट वर्ड है, बिछड़ गए, क्योंकि वो कंडीशन वाइज़ अलग हुए हैं। लेकिन उनकी सेकंड, इसी के जस्ट बाद का शेर है, वो सुनिए। नहीं लगेगा उसे देख कर, नहीं लगेगा उसे देख कर, मगर खुश है। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मगर देख कर लगेगा नहीं। अब ये जो है, ये पहले वाले पे हमारे हिसाब से फिट नहीं हो रही है, उस बिछड़न पे फिट नहीं हो रही है, क्योंकि नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। ये वही पहले जो पहला जो गीत हमने गाया ना, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, तो ये उस वाले अलग होने की बात है कि कोई आदमी आपको बेवकूफ़ बना के कुछ फालतू के रीज़न्स दे कर के अलग हो जाए, और फिर कभी सामना हो तो आपसे ऐसे पेश आए कि वो बहुत दुखी है, या थोड़े दिन दुनिया को ये इस फ्रेम में रखे, इस झूठ में, इस उसमें रखे कि खुद को ऐसे फ्रेमिंग करे कि वो बहुत दुखी है, लेकिन अंदर से वो बहुत बिंदास जी रहा है, खुश है। जब मिले तो कहीं दिख जाए तो ऐसे फील कराए कि बहुत अपसेट है वो। किसी भीड़ में नज़र मिले तो दूर से निकल जाए अपसेट होकर के कि बहुत मिस कर रहा है आपको, बहुत बुरा लग रहा है आपके कि वो और आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं। तो नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, और मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। तो ये दूसरे वाले अलगाव की बात है, जहाँ पे एक आदमी ने छोड़ दिया है, लेकिन नाटक कर रहा है, अपने को प्रोजेक्ट ऐसे कर रहा है कि वो बहुत दुखी है, और जिसको छोड़ दिया गया है वो अपने को बिज़ी कर लेता है अपने दर्द को भूलने की कोशिश करने के लिए, या कम करने की कोशिश के लिए, या जो भी कह लें XYZ। लेकिन लोग कहते हैं कि अरे नहीं यार, वो तो मस्त है अपनी लाइफ में, मैंने देखा उससे, मैं मिला था उससे तो ठीक लग रहा था, सही लग रहा था। तो ये वहाँ के लिए है कि नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन इतना अच्छा है, आप इसे लाइन वाइज सुने। बिछड़ गए तो ये दिल कहीं लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, टाइप 1। और सेकंड, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। तो आज के लिए ये हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जो जान के छोड़ के गया है वो आपको नहीं याद कर रहा है, इस छलावे से, इस बहलावे से निकल जाना चाहिए। और जो कंडीशन और सिचुएशन की वजह से दो लोग अलग हैं, दूर हैं, वो दूर नहीं है, वो फिज़िकली दूर हो सकते हैं, मेंटली और सोल वाइज देखें तो वो उतने ही कनेक्ट हैं, शायद उससे ज़्यादा पास आ जाते हैं, और दोनों ओर से दर्द और तड़प एक सी होती है, और जहाँ पे दर्द और तड़प एक सी होती है वहाँ अलग होने की बात बिल्कुल तब की जाती है जब लाइफ में और कोई ऑप्शन ही ना रह जाए उस रिश्ते के लिए, हमें कि हमें डिफरेंस रखने ही पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है हमारे पास। जैसे लोग टाइम का बहाना कर देते हैं, टाइम क्या होता है भाई, पूरी दुनिया को आप टाइम दे रहे हो, 10 मिनट नहीं एक दूसरे के लिए। आजकल तो इतना इजी हो गया चीज़ों को हैंडल करना, रिश्तों को हैंडल करना। पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स देखिए, बच्चे कह देते हैं अरे टाइम नहीं था, बिज़ी थे, आए थक के सो गए, 2 मिनट दे देते भाई। अरे मम्मी पापा हैं तुम्हारे, प्यार करते हैं तुमसे, 2 मिनट लगता, तुम्हारी आवाज़ सुन लेते, वो चैन से सोते बिस्तर पे जैसे तुम सो रहे हो बेफिक्र हो करके। तो ये कोई भी रिश्ता हो, सभी जगह आप देख सकते हैं। तो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी चीज़ें जो बातें बच्चे भी कर देते हैं, और इवन कपल्स भी एक दूसरे को इस तरह की एक्सक्यूज़ेस दे देते हैं,
वो सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाना होता है। कोई इतना इंसान बिज़ी नहीं हो सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट ना हो एक-दूसरे के लिए, और जबकि वो लगातार रटे जा रहा हो कि आप हमारे सब कुछ हैं, हम आपके सब कुछ हैं। तो फिर आज इस गीत और इस नज़्म के साथ यही एक था मुक्ता, हमारा कहने का एक यही वो था कि अपने को बेवकूफ़ ना बनाएँ। अगर कोई सामने से छोड़ के गया है तो इस चीज़ को समझें। हाँ, आप वफ़ा करिए, मूव ऑन जैसी कोई चीज़ हमें नहीं लगता है होती है। अगर आपने वाक़ई खुद को समर्पित किया है किसी रिश्ते में तो आप नहीं हट पाएँगे कभी भी। आप उस तरह से कभी किसी के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए कि वो याद करता होगा या करती होगी, वो रोती तो होगी, वो सोचती तो होगी। कुछ नहीं होता है ये सब। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। उसकी लाइफ़ में आपकी प्रायोरिटी जब तक थी वो आपको 24/7 वाले सारे कमिटमेंट देती होगी, देता होगा। प्रायोरिटी ख़त्म, वो जगह फ़िल हो गई, कोई और आ गया है, कोई और रिश्ता आ गया है या कुछ तो है, तो जिसकी वजह से वो सामने से गया है, तो ये सोचना बंद कर दें। और जो कंडीशन वाइज़ अलग हुए हैं वो हमेशा पास ही रहेंगे, चाहे कहीं भी हों। बार बार घुमा फिरा के वही बातें हम नहीं कह रहे हैं, बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को समझना मुश्किल नहीं होता है, और ख़ुद को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान होता है। तो ख़ुद को बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। जब बात खुद की हो तब तो ज़रूर हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। क्यों इमोशनली फूल बनते रहें? नहीं बनना है। चलिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।